नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। एक वो लड़का जो पंजाब के एक छोटे से गांव से चला था। जेब में सिर्फ सपने थे और हाथ में हिम्मत था। कौन जानता था कि वही एक लड़का एक दिन दुनिया की सबसे हैंडसम हीरो कहलाएगा, बॉलीवुड का असली ही मैन कहलाएगा और करोड़ों दिलों की धड़कन बनकर अमर हो जाएगा। ये कहानी उस शख्स की है जो धर्मेंद्र के, जी हाँ, धर्मेंद्र, लोगों और प्यार की धर्म जिसे भी कहते थे, ही मैन और कभी कभी गरम धर्म भी कहते थे। पंजाब से मुंबई तक, जी हाँ, एक सितारे का जन्म हुआ जिसने हमेशा समाज का आईना रहा। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दर्शकों की यादों में भी बस जाते हैं। भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र ऐसा एक नाम है जिसने अपने अभिनय, अंदाज और अपनी सादगी से लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई है जो दशकों बीत गए पर चमक कम नहीं हुई। जी हाँ, 8 दिसंबर 1935 लुधियाना के सहने वाला गांव में एक साधारण सिख जाट परिवार में जन्मे धर्म सिंह देवल को शायद खुद भी नहीं पता था कि किस किस्मत के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं। पिता स्कूल टीचर और घर में साधारण सा माहौल था और बीच में एक लड़का जिसका बस एक ही सपना था, फिल्मों में काम करना। जी हाँ, जिस तरह से उन्हें संघर्ष में सितारे बनने का सफर और वो किस्से आज भी अमर हो गए। 1960 में पहली फिल्म उनकी आई थी पहली उम्मीद। धर्मेंद्र को पहला मौका मिला था दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दी, लेकिन असली छाप छोड़ी उनके रोमांटिक और इमोशनल किरदार ने। लोग उन्हें स्क्रीन पर देखकर बस यही कहते थे, ऐसा हीरो असलियत में नहीं मिलता है। 1966 में फूल और पत्थर ही मैन की शुरुआत हुई। जी हाँ, उनके करियर का सचमुच टर्निंग पॉइंट था फूल और पत्थर। पहली बार दर्शकों ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखा और कह दिया, ये आदमी हीरो नहीं तूफान है। और यही फिल्म उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के नामांकन में नाम भी दिलाया। जी हाँ, 1975 में शोले मूवी आई, वीरू अमर हो गया। फिर आया वो रोल जो शायद किसी और के लिए लिखा ही नहीं गया था। जी हाँ, वीरू। शोले में उनकी मासूमियत, दोस्ती, कॉमेडी, हेमा मालिनी के साथ के सीन्स आज भी लोग उतने ही प्यार से याद करते हैं। वीरू सिर्फ किरदार नहीं था, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन चुका था। निजी जिंदगी में प्यार, त्याग और 2 शादियों की अनकही कहानी, ये बहुत ही दिलचस्प है। धर्मेंद्र की जिंदगी सिर्फ पर्दों पर ही नहीं, फिल्म में ही नहीं थी, असलियत में भी उनकी उतनी ही भावुक जिंदगी थी। जी हाँ, पहली शादी प्रकाश कौर से। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। धर्मेंद्र हमेशा कहते हैं कि ये परिवार उनकी नींव है। फिर आया प्यार, हेमा मालिनी से। फिल्मों में काम करते करते प्यार हुआ और फिर ये रिश्ता हमेशा मीडिया के बीच चर्चा का विषय बना। 1980 में दोनों ने शादी की, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जी हाँ, हेमा मालिनी ने खुद बताया था कि वो कभी भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी या बच्चों के बीच नहीं आई। उन्होंने अपना घर, अपनी बेटियां ईशा और आहाना, सब कुछ बहुत शांति और गरिमा से संभाला। वो बोली, मेरे ऊपर उंगलियां उठी, पर मैं जानती थी कि धर्म जी मुझे और मेरी बेटियों को खुश रखते हैं। धर्म, प्रकाश और हेमा तीनों की कहानी भारतीय सिनेमा की सबसे भावुक और जटिल दास्तानों में एक है, लेकिन इनमें प्यार, त्याग और सम्मान तीनों मौजूद था। राजनीति और सम्मान उन्हें पूरे तरह से भरपूर मिला। जी हाँ, 2004 में धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखा और बीकानेर से सांसद बने। 1997 उन्हें बता दें कि फिल्म फेयर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज ने उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी कहा। दिलीप जी ने कहा कि अगर मैं भगवान से कुछ पूछना होगा तो मैं यही पूछूंगा कि धर्मेंद्र को इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम क्यों बनाया, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बनाया। उन्होंने ये बहुत ही दिलचस्प कहा था और उन्हें जलन होती थी कि धर्मेंद्र इतना खूबसूरत क्यों है। और आज वही धर्मेंद्र उसी भगवान के पास पहुंच गए। जी हाँ, ये सम्मान किसी भी पुरस्कार से कम नहीं था उस वक्त धर्मेंद्र पाजी के लिए। आपको बता दें कि 200 नौकरी, और वही आपको बता दें कि 200 रुपये की नौकरी करते थे संघर्ष में, जिसने सितारा आज उन्हें बना दिया। फिल्मों में आने से पहले वो एक ड्रिलिंग फॉर्म में 200 रुपये महीने की नौकरी करते थे। ओवर टाइम काम करना पड़ता था, लेकिन दिल में सपने इतने बड़े थे कि कोई शिकायत नहीं थी। यहीं से उनका संघर्ष, उनके चेहरे पर मुस्कान आज भी दिखता था। आखिरी फिल्म था उनका 21,
अंतिम बार धर्मेंद्र बड़े पर्दों पर नजर आएंगे फिल्म 21 में, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा ने भूमिका निभाई है। उम्र बढ़ने के बावजूद उनके अंदाज में वही चमक, वही गरिमा और वही धर्म स्टाइल मौजूद था। एक नाम नहीं, एक युग। जी हाँ, धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, एक भावना है। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने संघर्ष से शुरुआत की, सफलता को छुआ, प्यार को निभाया और लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जो कभी मिट नहीं सकती है। और आज भी जब स्क्रीन पर उनका चेहरा आता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि ही मैन जाए या रहे, उनकी कहानियाँ, उनका अंदाज और उनका जमाना हमेशा हमें जिंदा रखेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़।